टेम्पररी गायब किया है, कुछ घंटे में वापस आ जाएगा। हम उससे पहले ये पिलाकर तुम्हारा जादू थोड़ी देर के लिए फिर गायब कर देंगे। चलो चलो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम ठीक हो जाए, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। पियो। अरे नहीं जम रहा, यहाँ से कोशिश करता हूँ। अरे थोड़ा तुम आगे आओ, थोड़ा मैं आगे आता हूँ। पियो पियो। नहीं पी पा रही हूँ तौबा जी। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अरे इसे दवा नहीं पिलाए तो भांजी मुझे मार देगी। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तौबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक आइडिया दूं। वैसे मैं किसी का आइडिया वाइडिया नहीं लेता हूँ। अगर तुम इतने प्यार से दे रही हो तो लाओ, दे दो आइडिया। अगर आप मेरा एक हाथ खोल दें तो मैं ये खुद पी लूंगी, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। और मैं जब बेहोश हूँ तो आप मेरा ये हाथ फिर से बांध देना, और मेरा दूसरा हाथ तो ऐसे भी बंधा हुआ है। तो मैं भाग तो सकती नहीं ना, और इतने बड़े हिमाश लोक में तो घूम भी जाऊंगी। तो आप चाहे तो खोल सकते हैं मुझे। रुको, ये फैसला हम सब मिलके लेंगे। विराम, रख लिया। ये क्या करूं, इसको दवाई पिला दूं? हैं? दवाई तो पिलानी पड़ेगी। ये लेकिन कैसे पिलाऊं, इसके हाथ तो बंधे हुए। अरे हाथ बंधे हुए तो क्या हो गया, पिला दे उसको। लेकिन ये भाग गई तो? अरे ऐसे कैसे भागेगी? लेकिन इसने ये दवाई मेरे मुंह पे फेंक दी तो? अरे ऐसे कैसे फेंक देगी? हाँ, तू खतरनाक तौबा तौबा है, तौबा तौबा। हाँ, ये भी बात सही है, मैं खतरनाक तौबा तौबा हूँ। हाँ हाँ, ला दे दवाई जल्दी से। हाँ, हाँ, पिलाता हूँ पिलाता हूँ। खतरनाक तौबा तौबा ने ये फैसला लिया है कि हम आपका एक हाथ खोलेंगे। जी। आजाद। रुको। अच्छा सुनो, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लो। यो मैंने अपने हाथों से जड़ी बूटी कूट कूट के डाली है इसमें। यो नाम ने मेरी लुटिया डुबो दी है। मेरे रहते हिमबाज से तू कहीं नहीं भाग सकती, बालवीर की माँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपको इतना सब कुछ कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। नहीं बालवीर, नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, और लग भी नहीं सकता। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मैं सब समझ सकती हूँ। अचानक से इतने बड़े सच को अपनाना बहुत तकलीफ होता होगा, है ना? लेकिन आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। काशवी ने मुझे समझाया कि आप जो भी करती है मेरे भले के लिए करती है। तो फिर आपने आज तक इतने सारे सच जो मुझसे छुपाए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। काशवी, हाँ, बहुत समझदार लड़की है। और उसी से बात करके मुझे समझ में आया कि अगर आप मुझे पिताजी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती तो उसकी भी कोई ठोस वजह होगी, और इसीलिए
अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। ना ही मैं आपसे अपने पिता के बारे में अब कोई सवाल पूछूंगा। मुझे नहीं जानना वो कौन है, कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या? मुझे भी एहसास हुआ कि तुम्हें अपने पिताजी के सच के बारे में जानने का पूरा हक है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद सही गलत फैसला लेने का पूरा हक है। इसलिए अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो क्या आप मेरे पिता का सच मुझे बताएंगी? हाँ। कौन है वो? कहाँ पर है? क्या नाम है उनका? और वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उनका नाम भस्म है। भस्म? लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियों ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया है। वो जगह बहुत खतरनाक है। पता है बालवीर, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा है। सर्वशक्तिशाली, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। और इसलिए ही आगिल की मां ने बहुत सालों पहले धोखे से उन्हें कैद करके रखा है। बेनाम बनकर तुम्हें अपने हर झूठ पर यकीन दिलवाना कितना आसान हो गया है बालवीर। अरे अंधेर मेरे भाई, कहाँ हो तुम? अरे मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा मतलब है अंधेर मेरे भाई, मेरे हमसफर। अरे तुम कहाँ हो? यहाँ। कहाँ? कहाँ? मामा, अपने काले मुंह से मेरा कपड़ा गंदा मत कर। बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रेंग, और जितना रेंग सकती है रेंग। तेरा भागना फिजूल है बेनाम। जब तक आगिल का मिशन पूरा नहीं हो जाता तू नहीं भाग सकती बेनाम। रे 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 रे। एक बात बताओ अंधेर, तुम्हें अपनी मालकिन आगिल पे ऐसे हुक्म चलाते बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मामा, ये बकवास का टाइम नहीं है। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो तुम्हारे दिमाग का ख्याल है जो मैंने पकड़ लिया है। अंदर से बेनाम होने के बाहर रंग रूप होता आगिल है ना, जो तुम पे होश जमाती है, पल पल डराती है। इसलिए जादू मार मार के भगा रहे हो ना उसे। कमीना लुच्चा, बदला ले रहे हो ना उससे। मुंह बंद करेगा या मैं? इसके पास जादू कहाँ से आ गया? बालवीर के जादू का अंश लिया इसने। डूब गई लुटिया रे। मामा, अब आगिल को क्या बताएंगे?
कि बेनाम कैसे भागी। शांत शांत हो जाओ अब देवी, शांत हो जाओ। मेरे पिता इतने महान योद्धा और बुराई ने उन्हें कैद करके रखा है। ये तो आगिल की जीत हुई, बुराई की जीत हुई, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने पिता को आजाद करा कर रहूंगा। बस माँ ने एक बार चाबी भरी और बेटा खिलौने की तरह नाचने को तैयार हो गया। नहीं नहीं बालवीर, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वहां बहुत खतरा है। माँ, मैं पिताजी को बचा लूंगा, मुझ पर भरोसा करिए। बात भरोसे की नहीं है बालवीर। वहां पहुंचते ही तुम खतरों से घिर जाओगे। वहां की जहरीली हवा, पानी और नोकीले पत्थरों वाली जमीन को पार करके तुम अपने पिताजी तक पहुंच भी गए। वहां का बहता लावा तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आगिल की माँ ने इतने सालों से उन्हें वहां कैद कर रखा है, कोई उन्हें रिहा नहीं कर पाया है। बालवीर, तुम समझ नहीं रहे हो। वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना, और इसलिए ये सच मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। फिर भी आपने बता दिया, ये सोचकर कि सही गलत का फैसला करना मेरा हक है। लेकिन बालवीर, बहुत खतरा है वहां। अन्याय के खिलाफ लड़ना बालवीर का कर्तव्य है। क्या आप नहीं चाहती माँ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं? लेकिन बालवीर, उनको वहां से आजाद कराना नामुमकिन है। नामुमकिन को मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। किंकार लोग जाकर अपने पिताजी को आजाद कराकर वापस ले आऊंगा। ये वादा है मेरा, बालवीर का वादा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जाओ बालवीर, जाओ, अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। आशीर्वाद तो होगा ही बेटा। तू मेरा काम जो करने जा रहा है, अपनी मौत को जगाने। बालवीर, तुम्हें सुरक्षित देखकर तसल्ली हुई बेनाम। अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर जो बुरा वक्त था वो बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया। जी उत्तान, मैं सुरक्षित हूँ, सिर्फ आपकी बनाई हुई उत्तान रेखा की वजह से। वैसे भी मां महिम की खींची हुई रेखा दुश्मन पार करने का सोच भी नहीं सकता। बेनाम के संकट का समय मेरे लिए फायदे का हो गया। मैं आराम से बेनाम बनकर अपने सारे काम निपटा रही हूँ, और वहाँ बेचारी बेनाम आगील बनकर हिमबाश में अटकी है। बालवीर कहाँ है? जी वो धरती लोक पे है। आपको कुछ काम था? हम ब्रह्मांड की यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं। एक दौरा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर तरफ सब कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए शाश्वान लोक की जिम्मेदारी हम बालवीर को देना चाहते हैं। महामहिम, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। बोलो बेना। बालवीर हमेशा बहुत सारी जिम्मेदारियों में दबा रहता है, तो क्यों ना आपकी अनुपस्थिति में हम शाश्वान लोक की जिम्मेदारी नेमाक पर सौंप दें, और जरूरत पड़ी तो मैं भी इसकी सहायता कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो।
अच्छा सुझाव है। तो मेरे वापस लौटने तक शाश्वान लोग की जिम्मेदारी बेनाम तुम और नेहमाग तुम दोनों संभालोगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे मामाई। हम जानते हैं हमारे निकलने का समय हो रहा है। नमशीश महामहिम। शाश्वान रहे मामाई। रहे शाश्वान। बेचारा उत्तान। उसे अंदाजा भी नहीं कि शाश्वान की जिम्मेदारी जैसे सौंप कर गया है वो नहमाग और बेनाम नहीं बल्कि सशमाग और आकील है। अभी तो शाश्वान लोक पे कब्जा किया है, बहुत जल्द पूरे ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा होगा। ये बेनाम से क्यों कनेक्शन लग गया? मुझे तो आगिल से बात करनी है। मामा है? आगिल ही है। हैं? अरे तुम आगिल ही तो हो। अरे ये बेनाम आगिल आगिल बेनाम के चक्कर में मेरा सर चकरा रहा है। मामा काम की बात करो। आगिल भाग गई। मेरा मतलब है आगिल के रूप रंग में बेनाम भाग गई इंद्रलोक से और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब है ना, ये अंधेरे की वजह से हुआ है। अंधेरे की वजह से हुआ है। है? अरे भांजी ये खबर इतनी बुरी है कि तुम्हें वो पड़ रहा है। वो धरती लोक पर प्रधानमंत्री किसी भी घटनास्थल पर करने जाते हैं ना, वो दौरा। हाँ, दौरा। तुम्हें दौरा पड़ गया है भांजी। बेनाम भाग गई है तो भाग जाने दो। है? उसके भागने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं उसी को होगा। मेरी शक्ल लेके जो भागी है, लोग चाहकर भी उस शक्ल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बेचारी बेनाम। शाबाश। वीर, कहाँ हो वीर? अरे एक मिनट, कौन है आप और ऐसे कैसे हमारे घर में घुसी चली आ रही है? हाँ, अरे बहू लेकिन ये हैं कौन और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे ये हमें बहुत अच्छे से जानती हैं? अरे आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं काशवी की दोस्त मलाइका। आकिल, तुम? क्या कहा तुमने? आगिल? आगिल? ये मेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी अलग क्यों लग रही है? अरे ये मुझे कहाँ जा रही है? आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मैं आगिल जैसे क्यों दिख रही हूँ? ये आगिल की कोई चाल है हमें ट्रैप करके वीर को ब्लैकमेल करने की, पर इस बार मैं आगिल की बातों में नहीं आऊंगी। लगता है आगिल ने जादू से अपना चेहरा मुझ पर लगा दिया है। जरूर कोई बड़ी साजिश लग रही है। मुझे बालवीर को बताना होगा। और बेटा ये कौन है? ये कैसे कपड़े? प्लीज सब बता दो आप लोग, प्लीज अभी अंदर जाइए।
अरे नहीं 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 काशवी, हम ऐसे तुझे छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। तू ये काशवी, काशवी, ये क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ आगिल, अदरवाइज आई विल किल यू। काशवी प्लीज, तुम गलत समझ रही हो, मैं आगिल नहीं हूँ। आगिल? पर ये आगिल है कौन बेटा? ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आगिल बालवीर की दुश्मन है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, पर आप प्लीज अभी अंदर जाइए। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्तियों से डर जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकती। काशवी, तुम गलत समझ रही हो काशवी। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरे पास तो खुद ही शक्तियाँ नहीं है। मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी कि मैं बालवीर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। काशवी प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं आगिल नहीं हूँ, बेनाम हूँ। बकवास बंद करो। आई एम श्योर तुम्हारी शक्तियाँ चली गई है ना, इसलिए तुम ये ड्रामा कर रही हो। एक बार पहले भी तुम मुझे अग्नि बनकर बेवकूफ बना चुकी हो। इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन। मैं चली जाती हूँ, मैं अकेले ही ढूंढूंगी बालवीर को। काशवी, काशवी मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाने वाली। ईवा, तुम जाके रस्सी लेकर आओ। जल्दी जल्दी जाओ, वरना ये बालवीर को नुकसान पहुंचा सकती है। काशवी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। गलती तो तुमने की है, ये बता के कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है। हमारी चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम तुम्हें बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। नहीं काशवी, आप ही समझाइए ना इसे। काशवी प्लीज मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बालवीर का दुश्मन मतलब हम सब का दुश्मन। तुम कहीं नहीं जाओगे। कैसे समझाऊं इन्हें? इनकी बालवीर के लिए फिक्र कहीं बालवीर के लिए खतरा न बन जाए। भैया कैसे दिया ये? मिल गया मेरा पहला शिकार। एक बार वायरस इस सब्जी वाले के शरीर में घुस गया तो फिर एक तीर और 10 निशाने लगेंगे। ये सब्जी वाला ही है मेरे वायरस का पहला हकदार। बेचारे खरीदने आए थे सब्जी और लेकर जाएंगे खतरनाक वायरस। स्वागत है आगिल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब नया हथियार लेकर तुम मेरे सामने आओगे? आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इन निर्दोषों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। वही तो कर रही हूँ। बस इस लड़ाई में मेरे हथियार हैं तुम्हारे प्यारे धरतीवासी। मैं तुम्हें ये वायरस नहीं फैलाने दूंगा। तुम इस वायरस को नहीं, ये वायरस तुम्हारे धरतीवासियों को मिटाएगा।
क्या बताया इसका? कितना बता रहे हो इसका? मैडम 300 रुपया मैडम। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तुम्हें हर बार बचाना होगा और मुझे सिर्फ एक बार इंसान को इस गोले के संपर्क में लाना होगा। सबसे पहले मुझे इन बच्चों को यहाँ से निकालना होगा। जाओ, भागो बच्चों, जाओ, जल्दी जाओ। ये वायरस का गोला मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कौन है? आगिल! क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? जश्न मनाने वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफी चाहता हूं आगिल, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना खतरनाक वायरस तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकती हो? तुमने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। मैंने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। वायरस बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि धरती लोक पर बर्बादी मचाने के लिए तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। फिर आगिल की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा,
ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे। फिर और बहुत सारे शहर, फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भाग्य 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 भाग्य, मुझे दिखाओ ना कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है दिखाती। आप यहाँ पर भी आ गई। ये लड़की, ये तो बालवीर के धरती लोक के परिवार से है। बालवीर इस लड़की के परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब बालवीर का पूरा परिवार इस वायरस की चपेट में आ चुका है। आगिल, ये तो जश्न का मौका है। और बालवीर के लिए मातम का। नव्या, नव्या, माँ, नव्या को देखा आपने? नव्या बाहर खेल रही है ना, तेरे पीछे पीछे तो गई थी। मैंने तो नहीं देखा उसे। हाँ, अरे यही कहीं होगी मोहल्ले में किसी के घर में, पर कहाँ जाएगी? हाँ, बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। ये भी गया, बस एक छोटा सा स्पर्श और वायरस शरीर के अंदर। कमाल की चीज इजाद की है मैंने। हमने आगिल, हमने। सही कहा, हमने। तुमने तुम दोनों ने। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल किया आप लोगों ने। कितने निर्दयी निर्लज कमीने हो आप लोग। अरे आप तो इस वायरस से भी घातक वायरस हो। अरे आप थोड़ी वायरस हो सकते, आप तो वायरस हो। वायरस। लड़की को हो जा रहा है। ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा कहाँ रहती हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। पक्का चली जाओगी? हाँ अंकल, मैं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। आराम से। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अरे 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 भाई साहब ठीक तो हो? अरे अरे ये लो पानी पियो। 1 से 3 हो गए। अब 3 से 30 भी होंगे।
फिर 30,000, फिर 30 लाख, फिर 30 करोड़, 3,000 करोड़। बालवीर का हाल इस वक्त देखने लायक होगा। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, बालवीर बालवीर। बेचारा बालवीर सोचता ही रह जाएगा कि जाऊं तो जाऊं कहां, बचाऊं तो बचाऊं किसे? दादू, दादू, मैंने पूरे मोहल्ले में चेक कर लिया, नव्या कहीं नहीं मिली। मोहल्ले में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, तो फिर नव्या गई कहाँ? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चली गई वो। मैं बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, विल कोऑर्डिनेट। हे भगवान, कहाँ चली गई नव्या? वीर, ये रही नव्या। नव्या, कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गए थे आप? वो मैं ग्राउंड में बालवीर को ढूंढने गई थी। नव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा नव्या, कोई बात नहीं, घर जाके आराम कर लो, जाओ। हाँ जाओ, आराम से। हाँ, ये नव्या कुछ ज्यादा ही थकी थकी नहीं लग रही थी? ये क्या? मेरे हाथ से धुआं क्यों हो रहा? अरे रेड पार्टिकल्स, ये तो उस वायरस के लगते हैं। लेकिन आगिल के बनाए हुए वायरस के सोर्स को तो मैंने नष्ट कर दिया था। ये वायरस ग्राउंड में था और नव्या भी ग्राउंड में ही खेल रही थी। इसका मतलब उस वायरस ने नव्या को अपनी चपेट में ले लिया है। नव्या, हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं, देख लिया, सब पड़ोसियों के घर भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। हाँ, सब ढूंढ रहे हैं बस। आ गई नव्या, घर पे आ गई। हाँ जी, नव्या। माँ, क्या? माँ, सब लोग दूर रहिए नव्या से। क्या बोल रहा है वीर? वो देखना कितनी थकी थकी सी लग रही है। तो माँ दूर रहिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नव्या के अंदर एक वायरस है, खतरनाक वायरस, जो छूने से फैलता है। क्या? किस को कब तक बचाओगे बालवीर? बेचारा बालवीर इस वायरस से अपने परिवार को तो बचा नहीं पाया है, सारी इंसानियत को क्या खाक बचाएगा? नमशीश महामहिम, रहे साशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते, क्या दिन थे वो। साशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती हैं कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होता और एक सिपाही से। सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता, जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था।
पर उसने उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना